मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिरोहा, आप सोचिए कि उस चौक पे एक हिंसा होती है और उसमें मतलब आप समझ सकते हैं कि दो समुदायों के बीच, और दो समुदाय आप जानते हैं हमारे देश में कौन होते हैं, हिंदू और मुस्लिम। और जिस प्रकार से कल रात को दुर्गा पूजा की जो कार्यक्रम था उसमें कार्यक्रम चल रहा था, उसके अंदर कुछ मतलब उपद्रवी कह लो आप, या फिर कह लो कि कुछ ऐसे शरारती तत्व जो वहां जाते हैं, वहां पे तोड़फोड़ करते हैं। उसके बाद दोनों मुस्लिम और हिंदू संगठनों में आपस में अच्छे खासी मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, और उसकी वजह से वहां पे स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई। उसको कंट्रोल करने के लिए कलेक्टर साहब या फिर एसपी और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको आना पड़ा और स्थिति को कंट्रोल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार यूपी, बिहार और हम बात कर ले मध्य प्रदेश, इन 3-4 राज्यों में ऐसी क्यों खबरें आती है कि लगातार दो गुटों में हिंसा, झड़प, मारकाट, मतलब आप कह सकते हैं कि लगातार हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति है वो इन्हीं में होती है। और सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे देश की राजनीति, क्योंकि देश में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, जिस प्रकार से जो नेता बयान देते हैं, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, दूसरे अन्य दलों वाले, जो तमाम एक पार्टी या फिर वो पर्टिकुलर समाज या फिर वो एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में जिस प्रकार की बातें करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं गलत है। और उसकी वजह से जबलपुर में आपने देखा ही होगा, जो सिहोरा जो क्षेत्र है उसका मतलब आप कह सकते हैं कि आजाद चौक, उसके ऊपर दुर्गा माता का मंदिर था, पूजा अर्चना चल रही थी, उसके बाद वहां पे ये घटना घटी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये बताया भी जा रहा है कि वहां पे नमाज और पूजा दोनों एक साथ चल रही थी, तो इसकी वजह से वो हुआ। और देखिए, जब नमाज आप पढ़ रहे हैं तो आपको दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको क्या मतलब। और अगर आसपास मंदिर और मस्जिद है तो वो अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना अपना काम करना चाहिए था। और ये बताया भी जा रहा है कि इस हिंसा को मतलब शुरुआत से ही, मतलब जब से ये शुरू नहीं हुई थी उससे पहले से ही ये था कि हिंदू मुस्लिम वाली जो बातें हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके तार उसी तरीके से भिड़े हुए हैं और उसकी वजह से यहाँ पे ये सब चीजें हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अभी कुछ दिन पहले आपने राजस्थान में भी देखा होगा, जो कि चोमू जिले में मतलब चोमू क्षेत्र में, वहां पे भी ऐसी ही घटना हुई थी। यूपी में संभल में आपने देखा होगा, वहां पे तो बड़े बड़े कारनामे होते हैं। यूपी की तो बात ही दूसरी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शांति से लोग रह सकते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं और हम पूजा कर रहे हैं, उसकी वजह से एक अशांति या फिर आप कह लो कि हिंसा जैसा माहौल पैदा करना, ये कहीं ना कहीं एक गलत है। इसकी वजह से देश पिछड़ता है, समाज पिछड़ता है, समाज में बुराइयां आती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो एक अर्थव्यवस्था वाली चीज है, जो आर्थिक स्थिति इन मामलों से खराब होती है। अब देखिए, वहां पे सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस वहां पे कर्फ्यू लगा दी और उसकी वजह से वहां पे दुकानदार, जो व्यापारी वर्ग था, उसको नुकसान काफी हुआ। इन जो आपराधिक तत्व हैं इनका कुछ नहीं जा रहा, समाज में जो कट्टरता फैला रहे, ये कहीं ना कहीं गलत है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी ही घटना को और जबलपुर में हुई इस घटना को, और इससे क्या सीख लेनी चाहिए, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहे द फैक्ट इंडिया न्यूज। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।